जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय गोपी वल्लभ गिरिवर गोपी वल्लभ गिरिवर जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी वल्लभ गिरिवरधाम, जय गोपी वल्लभ गिरिवरधाम, यशोदानंदन व्रज जनार्दन, यशोदानंदन व्रज जनार्दन, यशोदानंदन व्रज जनार्दन, यशोदानंदन व्रज जनार्दन, यमुनातीरावनचारि, यमुनातीरावनचारि, जय राधा जय कुंज बिहारी, जय राधा जय कुंज बिहारी, जय गोपी वल्लभ गिरिवरधाम, गोपी वल्लभ गिरिवरधाम, यशोदानंदन व्रज जनार्दन, यशोदानंदन व्रज जनार्दन, यशोदानंदन व्रज जनार्दन, यशोदानंदन व्रज जनार्दन, यमुनातीरावनचारि, यमुनातीरावनचारि, जय राधा माधव जय राधा माधव जय हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय पवन चंद्र जय राधे कुंज बिहारी राधा बिहारी राम, जय राधे राधे श्री राधे निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय बोल हरि बोल, जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। राम संकीर्तन की जय, शिव प्रपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं।
वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापतिकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातः सहगण रघुनाथामितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखामितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है इस रविवार के शनिवार के भगवगीता कक्षा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं 4वां अध्याय से। उसके पहले कि हम भगवगीता की तरफ मुड़े, आज का जो शुभ अवसर है इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो आज जैसे आप सबको पता है कि आज विजयादशमी है या दशहरा है, तो आप सबको दशहरा के और विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये जो त्योहार है, जो अभी से जैसे हमारा नवरात्र खत्म हो गया और दशहरा चालू हो गया है और इसके बाद अभी दिवाली आएगी कुछ 2 हफ्ते में, तो इसका थोड़ा सा महत्व जानने का प्रयत्न करते हैं। तो हम सबको पता है कि 2 इसमें खास मुख्य चीजें हैं दशहरा के दिन। एक तो है कि रावण के ऊपर राम भगवान ने इसी दिन विजय पाली थी, और दूसरा जो दुर्गा माता है उन्होंने एक महिषासुर राक्षस को मार दिया था, तो इसलिए उसको विजयादशमी बोलते हैं। विजया दुर्गा देवी का नाम है। तो हम जो रावण का वध हुआ उससे कुछ सीखने का प्रयत्न करेंगे। हम सबको कथा तो पता है, पर कथा के द्वारा हम समझने का प्रयत्न करेंगे रामायण में कि कैसे हम अपने जीवन में उसको उतार सकते हैं। तो जैसा आपको पता है कि जब युद्ध हो रहा था तो राम और रावण के बीच में लड़ाई चालू हो गई थी। कुंभकर्ण मर गया था, जो उसका पुत्र था वो भी मर गया था रावण का, और अभी दोनों के बीच में लड़ाई हो रही थी। तो बहुत घमासान लड़ाई हुई, और लड़ाई के बीच में ऐसा हुआ कि जितना राम भगवान चाह रहे थे उतना रावण का वो प्रतिकार नहीं कर पा रहे थे। मैच हो रहा था। उन्होंने फिर उनके बाजू में जो अगस्त्य मुनि थे उनसे पूछा कि क्या करना चाहिए। तो अगस्त्य मुनि ने उनको एक स्पेशल वेपन दिया। तो वो वेपन से उन्होंने रावण के सर काटना चालू कर दिया। पर प्रॉब्लम क्या हुआ कि क्योंकि इसके 10 सर थे, जैसे एक कट जाता दूसरा वापस करके वापस आ जाता। एक सर नीचे गिर जाता, दूसरा सर आ जाता। तो 10 के 10 सर हमेशा एक साथ थे। ऐसे करते करते हरे कृष्णा, ये आवाज आ रही है? यस प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, अब आ रही। यस प्रभु जी। बीच में कुछ तो आवाज नेटवर्क कट गया था। तो क्या करें? तो विभीषण ने बोला कि देखिए, जो रावण है इसको शिव जी का वर है, उसके कारण ना उसके हृदय में एक अमृत है, जो अमृत के कारण वो उसका कोई भी अंग कट जाता है तो वापस आ जाता है, तो उसको कोई नहीं मार सकता। तो आपको ये जो बाण है उसके हृदय में मारना है, ताकि वो जो अमृत है उसके बाद उसको आप मार सकते हो। तो फिर राम भगवान ने अपने तीर पे बाण चलाया, लगाया और तीर चलाया, और जैसे ही वो बाण रावण के हृदय में लग गया, उसके हृदय में जो अमृत था वो सूख गया। उस बाण ने पूरा चूस लिया, और वो बाण जाके वापस राम भगवान के जो उसको बोलते हैं बाण रखते हैं वहां पे चले गया। और उसके बाद फिर जब राम भगवान ने बाण चलाए तो 100 के सर उनके सर कट गए और रावण की मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे अभी हम इससे क्या सीख सकते हैं? देखिए, कलयुग में
हर कोई जो जीव है इसके हृदय में एक रावण बैठा हुआ है। हमारे हर हर एक के हृदय में बहुत सारे अनर्थ हैं, काम क्रोध मद मोह मत्सर, और हम कितना भी भक्ति कर लें कोई ना कोई अनर्थ रह जाता है। तो इस कथा से हम समझ सकते हैं कि जितना हम ऊपरी तौर पे, जैसे रावण का सर कट रहा था फिर भी वापस आ रहा था, ऊपरी तौर पे हम जो अपने अनर्थ है उनको काटने का प्रयत्न करें वापस आ जाता है। जैसे वीड होती है ना, वीड जिसको बोलते हैं, तो वीड अगर आप ऊपर से काटोगे तो वापस उग जाता है, उसको ना नीचे से मूल से उसको निकालना पड़ता है। तो वैसे ही हमारे जो अनर्थ हैं, इनिशियल स्टेज में क्या होता है, जब हम जपा करना चालू कर देते हैं, जब क्लासेस सुनते हैं, जब सेवा करते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं। पर धीरे धीरे जैसे हमारा चैंटिंग बढ़ता है, और खासकर अगर आप अटेंटिव चैंटिंग करें, ध्यानपूर्वक चैंटिंग करेंगे, तो क्या होता है कि हृदय के जो भी अनर्थ है बाहर आने लग जाते हैं, तो आपको दिखने लग जाते हैं, है ना। जैसे क्रोध है, पहले के समय में ऐसा नहीं था कि क्रोध नहीं होता था, पहले भी क्रोध हुआ करता था। पर अभी क्या है, अभी क्रोध आपको दिखने लग जाएगा, अरे तुम क्रोधित होते हो, या किसी के लिए अगर मन में द्वेष है या काम है, मत्सर है, ये सारी चीजें जो हैं एकदम ऐसे सामने आ जाती हैं। वो तभी होगा जब आप अच्छे से जपा करोगे। अच्छे से जपा नहीं करोगे तो वो भी नहीं होगा। हमको लगता है कि अरे मैं जपा कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, क्लासेस सुन रहा हूँ, कांदा लहसुन छोड़ दिया, अच्छा भक्त बन गया। ऐसा नहीं होता है। अगर आप ध्यानपूर्वक जप करोगे तो सारे जो अनर्थ है बाहर आएंगे, जैसे समुद्र मंथन किया तो सारा विष बाहर आ गया। तो जितना ज्यादा विष बाहर आता है उतना ज्यादा मंथन हो रहा है। तो इसीलिए अगर हम जपा कर रहे हैं और हमें अच्छा लग रहा है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, तो कुछ गड़बड़ है। इसका क्या होना चाहिए, आइडियली क्या होना चाहिए कि जब हम जपा कर रहे हैं और दिनचर्या में हम लगे हुए हैं, तो हमारे जो दुर्गुण हैं हमको दिखने चाहिए और दूसरों में अच्छे गुण दिखने चाहिए। अगर वो नहीं हो रहा है, इसका मतलब है जपा हमारा अच्छे से नहीं हो रहा है। हम इतनी जितना चाहिए उतना हम अच्छे से प्रगति नहीं कर पा रहे हैं। जैसे रावण का जैसे हुआ ना, कि रावण का सर ऊपरी सर से कट रहा था, तो हम भक्ति भी ऊपरी तरह से कर रहे हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम रल रहे, पर वो अंदर नहीं जा रहा है। जब तक वो बाण अंदर नहीं जाता है हरे हरे कृष्ण महामंत्र का, तब तक अमृत बाहर नहीं आएगा, तब तक जो अनर्थ है बाहर नहीं निकलेंगे। और अगर हमें पता ही नहीं चल रहा कि अनर्थ क्या है, तो उसको उखाड़ फेंकने की तो बात बहुत दूर की है ना। तो इसलिए भक्तों के समाज में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जानना कि अच्छे से जपा करेंगे तो ही अनर्थ बाहर आएंगे, और उसके बाद अगर उसके ऊपर काम करेंगे, जैसे क्रोध है, क्रोध कम करना है तो क्या कर रहे हैं, और जपा करना पड़ेगा, और भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी कि भाई भगवान देखिए मुझे क्रोध कम नहीं हो रहा है, या द्वेष है, या काम है, या मत्सर है ना, लोभ है, ये चीजों के ऊपर काम करना पड़ेगा। सब कुछ अपने आप नहीं होगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हमें भक्ति में डीप जाना है, खोल बोलते ना मराठी में इसको, एकदम डीप जाना है। डीप जाना है मतलब क्या, एकदम जो जपा है एकदम कॉन्सेंट्रेटेड फोकस तौर की होना चाहिए। जब हम भागवतम क्लास सुन रहे हैं, भगवत गीता क्लास सुन रहे हैं, एकदम अटेंटिव सुनना चाहिए। जो भी हम सेवा कर रहे हैं एकदम ध्यानपूर्वक सेवा करें, और जो अनर्थ बाहर आ रहे हैं उसके ऊपर काम करें। अनर्थ हमें भगवान क्यों दिखा रहे हैं, ये बताने के लिए भाई देख तू बोल रहा है ये, बट तेरे 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 इसमें ही प्रॉब्लम है ना। अभी रिसेंटली जैसे मैं कॉलेज में गया था 2-3 हफ्तों से, हम उसको वन टाइम प्रोग्राम बोलते हैं, पहली बार जब बच्चों को हम क्लास देते तब मैं गया था। तो एक क्लास में मैंने पावर ऑफ हैबिट्स के पास में मैंने बोल दिया कि मैं आपने रेगुलरली एक्सरसाइज करना चाहिए, या कोई तो क्लास में बोल दिया मैंने, देखो मैं जाता हूँ रेगुलरली। और जैसे ही मैंने बोला मैं जाता हूँ, तो एक हफ्ते के लिए मेरा योगा में जा ही नहीं पाया कोई कारण से। तो भगवान हमें अपने जो अनर्थ हैं दिखा देते हैं कि देखो भाई तू बोल रहा है दूसरों को तू ये नहीं करना चाहिए, तो खुद ही कर रहा है, तू खुद ही नहीं कर रहा है, या तेरे अनर्थ देख, है ना। जब भी हम किसी और को बोलते हैं कि देखो, जैसे मुझे अभी भी याद है कि हम लोग जब ऑन में रहते थे और हम न्यूजीलैंड से आए थे, तो 1-2 साल जब हम बिताए थे, तो एक भक्त थे राम प्रसाद प्रभु करके, तो उनसे मैं बातें करता था। तो तब मेरे पास बहुत ज्यादा जोश था, अभी भी है पर इतना नहीं था, तब बहुत जोश था। हम ऑन से कोंडवा मंदिर हर संडे आते थे, आप सोचिए। और नहीं मिस, तो वो बात अलग है। पर उसके साथ वार्ता करते हम लोग ऐसे बहुत डिस्कशन करते थे। तो वो बोलते थे कि क्या कितनी भक्ति करनी चाहिए, सैटरडे संडे भी मुझे काम पड़ता है। तो मैं इसको बोलता था कि अरे तुमने सैटरडे संडे क्यों काम करते हो,
सैटरडे संडे बिल्कुल काम नहीं कर रहे, सैटरडे संडे भक्ति के लिए छोड़ देना, और उसको मैं डांटा था। तो ऐसे हुआ कि ऐसी मेरी परिस्थिति आ गई कि मुझे भी सैटरडे संडे काम करना पड़ा। तो क्या होता है ना कि भगवान जो है वो आपके अनर्थ आपको दिखा देते हैं, तब उसके ऊपर कैसे काम करना है, अब ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर ऐसे कई सारे उदाहरण हो सकते हैं जहां में हम भगवान हमारे अनर्थ दिखाते हैं। हम झूठ बोलते हैं, या हम कोई गलत चीज कर रहे हैं, है ना, या दूसरे के बारे में हमारे मन में द्वेष आ रहा है, ये सारी चीजें भगवान हमें दिखाते हैं, पर उसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हमें कोई आदत बदलनी है, तो आदत बदलनी है तो उसके कई सारे फॉर्मूले हैं। पहले तो जानने चाहिए कि मुझे आदत कौन सी बुरी है ना? उदाहरण के तौर पे भी आपको एक सिंपल उदाहरण देता हूँ कि कई महीनों से मैं भी क्योंकि मैं मंदिर में 2 दिन लेट सेवा के लिए जाता हूँ, 9:30-10 बजे घर आता हूँ, तो क्या होता था कि मन आलसी हो जाता है, अरे लेट सोया तो लेट उठ, ऐसे करते करते क्या हो गया, 2 हफ्ते में 3-4 दिन मेरा 6-6:30 बजे उठना होता था, और जपा अच्छे से हो ही नहीं रहा था। मैं बोला क्या करूं क्या करूं क्या करूं अभी। तो क्या है कि देखो, आपको अगर कोई अच्छी आदत लगानी है और बुरी आदत को छोड़ना है, तो उसको रिप्लेस करना पड़ता है, बुरी आदत से अच्छी आदत को। तो जैसे मैं उदाहरण देता हूँ कि अगर कोई पिंजरे में कोई आप शेर पकड़ते हो या बाघ पकड़ते हो, तो उसको 7 दिन तक भूखा रखा जाता है, उसके बाद उसके ऊपर ट्रेनिंग की जाती है ताकि वो सीखे या समझे। वैसे ही हमारी जो बुरी आदतें हैं, हम उसको क्या करना पड़ेगा, उसको हम उपवास बोलते हैं, स्टार्व करना पड़ेगा, तब जाके हम उसके ऊपर हावी हो सकते हैं, है ना। तो मैंने क्या किया, फिर मैंने विमला गोपी से चर्चा की क्या करना चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हम जैसे लॉकडाउन में करते थे ऑनलाइन जपा वापस चालू कर दें। तो फिर क्या किया हमने, 15 दिन पहले, लगभग लगभग 15 दिन हो जाएंगे, मंडे को ऑनलाइन जपा चालू कर। अब तब से क्या हो रहा है कि 10 बजे सो या 11 बजे सो, तो 5 बजे उठना ही है, क्योंकि भक्त लोग आते हैं जपा करने का, तो हमें उठना ही है। तो उससे क्या हो गया कि हमारा जो जपा का क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो गया। तो ऐसे ही हमें अपने, मतलब खुद का उदाहरण नहीं दे रहा, मेरे में बहुत दुर्गुण है, बहुत काम करना है मुझे, पर एक सिंपल उदाहरण दे रहा हूँ आपको प्रैक्टिकली समझने के लिए कि कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। फिर मेरी बेटी के साथ मैं चर्चा कर रहा था, तो वो बहुत लैपटॉप के ऊपर कोई सीरियल्स या रील्स वगैरह देखती थी। तो मैंने उसको बोला कि देखो, तुम अगर ये सब करोगी तो तुम्हारा ही जो चेतना है खराब हो जाएगा। तो फिर बोलती है, पर क्या करूं, मुझे देखने की इच्छा बहुत होती है, मन बहुत करता है कि मैं देखूं। तो मैंने बोला कि देखो, मैं तुम्हारे साथ एक चैलेंज देता हूँ। बोला तो 2 तारीख को हमने चैलेंज दिया था, 9 तारीख को। तो मैंने बोला कि 1 हफ्ते तक हमें कुछ नहीं देखना है, तुम भी रील्स नहीं देखोगी, मैं भी नहीं देखूंगा, मैं यूट्यूब पे जाऊंगा नहीं, तुम भी नहीं जाना है, और कोई सीरियल नहीं देखना है। ऐसे हमने चैलेंज स्वीकार किया, और बोला कि तुमको अगर देखने की इच्छा होती है तो इस्कॉन का कोई भी जो चीज होता है, जैसे ड्रामा होता है या कोई भी चीज, और उसको मैंने महाभारत दिया, महाभारत तुम पढ़ो, अच्छी चीजें पढ़ो तुम। ऐसे हमने चैलेंज रखा, और 7 दिन तक उसने दिखा ही नहीं। रोज हम एक दूसरे को बोलते थे कि नहीं दिखना है आज, नहीं दिखना है। इसका मतलब क्या है कि देखो, पहले हमें जो हमारी आदत है उसको भूखा रखना पड़ेगा, नहीं देना है उसको, आदत को बिल्कुल भाव नहीं देना है, उसको बोलते हैं स्टार्विंग। सेकेंड, बुरी आदत को अच्छी आदत में डालना पड़ेगा। देखो अब अभी अगर मैं बोलता था कि मुझे अच्छी आदत क्या है, सुबह जल्दी उठना है, तो उसके लिए कुछ तो अरेंजमेंट करना पड़ेगा ना, अपने आप से नहीं उठेगा व्यक्ति। तो 5 बजे जपा चालू कर दिया। मेरी बेटी के केस में मैंने उसको बोला कि देखो, तुमको देखने की इच्छा होती है तो तुम ड्रामा देखो, कोई डिस्कवरी वाला देखो, जो जो तुमको काम आएगा। तीसरा, तो पहला है स्टार्व करना या भूखा रखना उस आदत को। दूसरा, उसको सप्लीमेंट करना पड़ेगा। तीसरा, सस्टेन, मतलब क्या कि जो आदत हम डालना चाहते हैं उसको लॉन्ग टर्म में, उसको अगर रखना है, आपको बहुत समय तक रखना है, तो बार बार उसको डिटरमाइन करना पड़ेगा, मुझे ये आदत रखनी है, ये आदत रखनी है, बुरी आदत को छोड़ना है, अच्छी आदत को रखनी है, ऐसे डिटरमाइन करना पड़ेगा। उसके बिना हमारा जो आदतें हैं जाएंगी नहीं। रावण के जैसा सर नीचे गिर रहा था, पर वापस एक सर आ रहा था, तो क्या होगा, हमको लगा कि एक अनर्थ खत्म हो गया, वापस दूसरा आएगा। तो उसको जड़ से उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। तो जड़ से उखाड़ के फेंकना है, तो उसके पहले तो वो हैबिट, ये जो आदत है, उसको समझना पड़ेगा कि मेरी बुरी आदत क्या है। सुबह जल्दी उठ नहीं पाता हूँ, या भागवतम में पढ़ नहीं पाता हूँ, या दोपहर में ज्यादा सोता हूँ, जो भी आदत है उसको समझना पड़ेगा, और फिर उसको ऊपर काम करना पड़ेगा। तब जाके भगवान आपके ऊपर प्रसन्न होंगे कि भाई ये देखो, भक्ति में आया है तो इसको कुछ सुधारना है, इसलिए कुछ प्रयत्न कर रहा है, मैं भी मदद कर देता हूँ। ऐसे फिर सुधार आएगा। तो ये बहुत जानना जरूरी है कि हमारे अनर्थ जो हैं बहुत डीप रूटेड हैं, बहुत क्या बोलते हैं, गहरे हैं, इतने साधारण के तौर से भी ये जाने नहीं वाले। उसके लिए कई सारी चीजें करनी पड़ेगी। पहले चीज, मतलब मैं जैसे बताया, ये अनर्थ क्या है इसको जानना पड़ेगा।
दूसरी चीज उसके ऊपर काम करना पड़ेगा कि प्लान करना पड़ेगा क्या करूं मैं इसके लिए। तीसरी चीज ध्यान पूर्वक जपा करना पड़ेगा। और मुझे पता है कि मैं बार बार बोलता रहता हूँ, पर अब हमारे भक्ति में इंप्रूवमेंट करना है तो ध्यान पूर्वक जपा के लिए ऑप्शन नहीं है। आपको ध्यान पूर्वक करना ही पड़ेगा, कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास, है ना। जो भी हम करते हैं, भागवतम सुनते हैं, भगवत गीता सुनते हैं, रीडिंग करते हैं, ध्यान पूर्वक करना है, बिल्कुल इधर उधर मन को नहीं जाना चाहिए। ताकि क्या होगा कि जो भी हम सुन रहे स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस, जैसे भागवतम का स्टडी का ऐसे ही हुआ था कि मेरा 1 साल से भागवतम स्टडी इधर उधर हो रहा था। जैसे क्लास होता है तभी मैं करता था, तो फिर मैंने बोला कि क्यों ना काउंसलर मीटिंग में हम भागवतम चालू कर दें और क्यों ना भागवतम रीडिंग चालू कर दें। तो उसी बहाने क्या होता है कि देखिए हफ्ते में कम से कम 4 बार भागवतम रीडिंग होता है। उतना भी काफी है, रोज ही होना चाहिए, पर फिर भी अभी जैसे हमने जपा टॉक भी चालू किया तो उसी बहाने वापस भागवतम स्टडी होता है। तो देखिए ये सारे प्लान्स जो हैं हमें अपने अपने बनाने, अपने ही बनाने पड़ेंगे। कोई आगे हमको मदद नहीं करने वाला कि तुमको तुम्हारा भक्ति कैसे इंप्रूव करना है। भगवान हमें अकल देंगी, बट इम्प्लीमेंट हमको करना पड़ेगा और हमको अपनी आदत डालनी पड़ेगी कि कोई ऐसे करना है, इसी से मेरी भक्ति होगी। और भक्ति में क्या है, एबीसीडी चेंज नहीं होता है। संग करना, बुक्स पढ़ना, चैंटिंग करना और डाइट, ये चीजें तो बेसिक है, इसको छोड़ना नहीं है। पर इसी के ऊपर क्या करना है, हमें काम करना है। और अनर्थ जा रहे कि नहीं जा रहे हैं हमें देखना है, भौतिक मेरी इच्छाएं जा रही कि नहीं जा रही हमें देखना पड़ेगा। अपने आप से कुछ नहीं होता है ना। तो ये हम दशहरा से सीखते हैं, रावण से सीखते हैं कि देखो भाई हमारे हृदय में एक रावण बैठा है जिसकी भर भर के अनर्थ हैं, कोटि कोटि अनर्थ हैं। वो कोटि अनर्थों को अगर सॉल्व करना है तो हमें प्रयत्न करने पड़ेंगे, अपने आप से कोई चीज नहीं होने वाली, है ना। तो आज के दिन हम ऐसे प्लान करते हैं कि अपने अनर्थ पहले जान लें कि क्या क्या अनर्थ हैं, उसके ऊपर प्लान करें कि मुझे इसको दूर कैसे करना है। और शुरुआत कीजिए 1-2 से, सब कुछ एक से करने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर सुबह उठ नहीं पा रहे तो उसके ऊपर प्लान कीजिए। अगर आज रोज भगवद गीता या भागवतम नहीं पढ़ पा रहे तो उसको प्लान बनाइए। आपके गुस्सा आता है तो गुस्से के ऊपर, जो भी अनर्थ है 1 या 2 पकड़ी और उसके ऊपर काम करना चालू कर दिया। और उसका सोल्यूशन क्या है, देखो कोई भी अनर्थ का सोल्यूशन 2-3 ही सोल्यूशन है। एक, अच्छे से जपा करना। दूसरा, भागवतम पढ़ना है, भगवद गीता पढ़ना। तीसरा, सेवा करना। चौथा, भगवान से प्रार्थना करना, है ना। ये तीनों पहले चीज काम नहीं करते तो फिर प्रार्थना करना पड़ेगा, है ना। आप बोलेंगे प्रोग्राम तो रोज 16 माला करते हैं फिर भी अनर्थ नहीं आ रहे। इसका मतलब है, जैसे प्रभुपाद बोलते हैं कि देखिए आपको अगर कोई रोग है तो एक मेडिसिन दिया जाता है, जैसे 200 ग्राम का, या 200 ग्राम तो नहीं होता, बट 5 ग्राम का गोली। पर जब वो 5 ग्राम की गोली से तबीयत ठीक नहीं होता है तो डॉक्टर क्या करता है, वो मेडिसिन का डोज बढ़ा देता है, 5 ग्राम के बजाय 10 ग्राम दे देगा। कहने का तात्पर्य क्या है कि हमारे हृदय में अगर अनर्थ बहुत है तो हमें प्लान करना पड़ेगा कि मेरा जपा का क्वालिटी और क्वांटिटी में बढ़ाऊं। जैसे मैं बता रहा था कि आनंद वृंदावनपुर करके एक गृहस्थ है मुंबई में, तो वो उनके ग्रुप में जो भी ज्वाइन करता है तो वो लोग, उनका जो ग्रुप है, सैटरडे संडे दोनों दिन 32-32 माला करते हैं। फिर साल में एक बार 192 करते हैं, जो हमारा हरिदास डिसिप्लिनिटी होता है तब। फिर साल में 4 बार 128 माला करते हैं और साल में 6 बार 64 माला करते हैं। तो ऐसे करते करते वो जपा का जो टेस्ट है वो आता है। और अगर आप सैटरडे संडे 32-32 करोगे, जब भी आपको समय मिले, जरूरी नहीं कि सैटरडे संडे ही करें ना, आपको जब भी समय मिले तब प्लान कर लेना चाहिए। जैसे मैंने आज प्लान किया था पर मैं हो नहीं पाया, पर अभी मोस्टली कल प्लान करूंगा। तो क्या है कि ऐसे हमें प्रयत्न करना है। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर आपका दुर्गुण कम नहीं हो रहा है, आपकी प्रगति नहीं हो रही है, हाँ, तो आपको डोज बढ़ाना पड़ेगा। 16 माला की जगह 20 करना पड़ेगा, 32 करना पड़ेगा, जो भी जितना भी पॉसिबल है, जितना पॉसिबल है। आप हमारे आसपास की चीजों को बैलेंस करके करना है। ऐसा मत कीजिए घर घर के कामों को इग्नोर करते हुए करके करें, नहीं, ऐसे नहीं। जो भी हमारे पास समय दिया है उसके अनुसार जितना भी, क्योंकि हमारे पास समय बहुत होता है, समय अगर निकालेंगे ना बहुत समय मिलता है। आप ऐसा बोलते हैं, कॉर्पोरेट जीवन में ऐसे बोलते लोग, अगर आपको काम करवाना है किसी से और 2 लोग हैं, एक व्यक्ति बहुत बिजी है और दूसरा व्यक्ति आलसी है, पर वो काम कुछ नहीं कर रहा, तो आपने वो काम जो बिजी व्यक्ति है उससे काम करवाना चाहिए, जो आलसी व्यक्ति है उससे नहीं करवाना चाहिए। क्यों? जो बिजी व्यक्ति होता है उसको अगर आपने अगर काम दिया तो वो क्या करेगा, समय निकालेगा और आपका काम करवा देगा। पर जो आलसी व्यक्ति है उसके पास समय है फिर भी नहीं करेगा। कहने का तात्पर्य क्या है, हमें अपना अपना जब बढ़ाना है, हमारा क्वालिटी बढ़ाना है, हमारा जो साधना है बढ़ाना है, हमें ही टाइम निकालना पड़ेगा। और हमारे पास टाइम होता है। आप अपने अपने जीवन में जाके झांक के देखिए, हमारा टाइम किस किस में जाता है। कभी कभी गॉसिप में जाता है, कभी कभी फालतू की चर्चा में जाता है, रिलेटिव्स के साथ, किसी के साथ भी।
उसको कम करना पड़ेगा और हमें उसके ऊपर हमें ये जो है इन्वेस्टमेंट है हमारे जीवन में, ये इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो हमारे जीवन के अंत में कृष्ण याद नहीं आएंगे, तो फिर इस वापस जन्म लेना पड़ेगा, पुनः पुनः चर्विता चर्विता, और अगले जीवन में पता नहीं क्या मिलने वाला है ना। तो इसलिए हमें सीरियस लेना पड़ेगा और इन अनर्थों के ऊपर जैसे रावण को मारा राम भगवान ने, वैसे हमारे दुर्गुणों के ऊपर बाण चलाना पड़ेगा और उस अमृत को बाहर निकालना पड़ेगा। वो अमृत जब आएगा तभी जो अनर्थ है धीरे धीरे निकल पाएंगे और फिर हमें टेस्ट आएगा सारी चीजों का, है ना। प्रचार करने का टेस्ट आएगा या सेवा करने का टेस्ट आएगा, तब तक नहीं आएगा, है ना। हरे कृष्ण। तो हम ये दशहरा से सुनते हैं, तभी भगवद गीता की तरफ हम बढ़ते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं 14वें अध्याय से। पिछली बार हमने 7वें श्लोक तक पढ़ा था, आज 8वां श्लोक पढ़ेंगे। तो हम लोग पहले एक 10 श्लोक पढ़ लेते हैं अपनी अपनी जगह अनम्यूट किए बिना, मतलब म्यूट पे ही आप पढ़िए, मेरे साथ साथ पढ़िए क्योंकि इको आएगा और डिले होता है थोड़ा सा, तो अच्छे से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ, तो आप लोग भी अपने अपना भगवद्गीता खोल के शुरुआत कीजिए, मेरे साथ साथ पढ़िए। श्री भगवान उवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनिः सर्वे परां सिद्धिं यतो गताः। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यम् आगत सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलय न व्यथयन्ति च। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति या तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदापिता। सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहि देहि नमाव्ययम् अव्ययम्। तत्सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशयं अनामयम् सुखसंगेन भग्नाति ज्ञानसंगेन चानघ। रजो रागात्मकं विधि तृष्णसंगसमुद्भवम् तन्निबध्नन्ति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनाम्। तमस्त्व अज्ञानजं विधि मोहनं सर्वविधीहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नन्ति भारत। सत्वं सुखे संजायति रजः कर्माणि भारत ज्ञानम् आवृत्ततु तमः प्रमादे संजायति उता। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजसत्वं तमश्चैव तमसत्वं रजस्तथा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि 3 गुणों का प्रभाव क्या होता है। ये पूरे अध्याय में 3 गुणों के बताया है। जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि भगवद गीता के अलग अलग सेक्शंस में, अलग अलग चैप्टर्स में कृष्ण भगवान 3 गुणों के बारे में बताता है। त्रैगुण निविष्या वेदा निस्त्रिगण्य भवार्जुन वगैरह वगैरह बहुत सारे श्लोक है। तो इस अध्याय में 3 गुणों के ऊपर ज्यादा फोकस होने वाला है और 3 गुणों का हमारे ऊपर क्या प्रभाव होने वाला है इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं हम लोग। अब इसमें हमने चर्चा किया था कि देखिए ये भगवान बोल रहे कि बहुत कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है, बहुत गुह्य नॉलेज है। क्यों? क्योंकि अगर हम भक्ति कर रहे हैं और 3 गुणों का हमको प्रभाव पड़ रहा है और हम उसको उसके परे जाने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, परे जा नहीं पा रहे, तो भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो भक्ति करने से, और यहाँ पे इस अध्याय में बताया जाएगा कि इन तीनों गुणों के परे कैसे जाना है ना, और उससे हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो पहले जो पहले श्लोक से 13वें श्लोक तक का जो श्लोक है, इसमें बताया जा रहा है कि जो आत्मा है, ये जो जीव है, वो इस 3 गुणों से प्रभाव में कैसे आता है ना, उसका कंडीशनिंग कैसे होता है, बद्ध कैसे बन जाता है ना। तो पहले श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि ये सबसे गुह्य ज्ञान है और हाईएस्ट ज्ञान नॉलेज है। ये ज्ञान लेने से हमें मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। फिर जीव जो है प्रकृति के संग में कैसे आता है, तो हमने चर्चा किया था कि सारे जो प्रधान हैं, सारे जो घटक हैं, वो एक साथ आते हैं और भगवान जब अपने नेत्र डालते हैं, कटाक्ष डालते हैं, तो सारी सृष्टि चलायमान होती है। और सृष्टि जब चलायमान होती है तो सारे जीव जाके वहां पे बैठ जाते हैं और फिर सृष्टि का निर्माण होता है, सब कुछ चालू होता है। तो भगवान बता रहे कि सारे जो जीव हैं, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्ति संभवन्ति तासाम ब्रह्म महोदयोनिर अहम बीज प्रतापिता। मैं तुम्हारे सारे जीवों का पिता हूं। सारे जीव, प्राणी हो, पेड़ हो, कुछ भी हो, सबका मैं
पिता, ऐसे बोल रहे हैं। तो फिर जो 3 गुण हैं वो जीव को बांधते कैसे हैं, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे पिछली बार। तो 5वें श्लोक में बताया गया है कि 3 प्रकार के गुण हैं, सत्वम रजस्तम इति गुण प्रकृति संभव निबद्धन्ति महाबाहो देह देहि नमोद्यम। ये 3 गुण जो होते हैं ये गुण देही को बांधते हैं। और हमने चर्चा किया था कि ये आत्मा है, फिर भी 3 गुण उसको कैसे बांध सकते हैं, क्योंकि 3 गुण जो है भौतिक है, तो फिर आत्मा को कैसे बांध सकते हैं, है ना। किसको उत्तर याद है उसको कि आत्मा है हम, आत्मा भौतिक नहीं है, फिर भी 3 गुण आत्मा को बांधते हैं, कैसे? चर्चा किया था हमने पिछली बार। यस हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी। तीनों गुण जो है ना आत्मा को अपना इसमें से कवर करते हैं इफेक्ट से, बिकॉज ऑफ दैट इट गॉट अटैच्ड विद द भौतिक चीजें। ओके, थोड़ा और विस्तार कर सकते हैं कैसे कवर, क्योंकि ये तो शरीर है। यस राधा माता जी। राधा माता जी, आपकी आवाज नहीं रही, हमको अनम्यूट करना पड़ेगा। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है सबको? हरे आ कृष्णा। रही है प्रभु जी। यस प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी, थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था, दंडवत प्रणाम। हाँ, नो प्रॉब्लम, हाँ प्रभु नो जी, प्रॉब्लम। क्योंकि ना जो आत्मा है वो आत्मा जो है वो शरीर को ना अपना मान लेता है, उसे लगता है कि मैं ही ये शरीर हूँ, इसीलिए वो 3 गुणों में बंध जाता है। परफेक्ट परफेक्ट, करेक्ट, वेरी गुड। तो जो आत्मा है शरीर को ऐसे मान लेते कि मैं ही शरीर हूँ, है ना। उसको ये मोह के कारण होता है। और मोह के कारण क्यों होता है? क्योंकि मोह के कारण इसलिए होता है कि आत्मा जो है, आत्मा के ऊपर कवरिंग है। कौन सा कवरिंग है? ये 3 गुणों का ही कवरिंग है ना। पर उस कवरिंग के कारण आत्मा को लगता है कि मैं शरीर हूं, मान लेता हूं आत्मा को, है ना। ये कौन सा कवरिंग है? भौतिक कवरिंग है ना। उसके कारण क्या होता है, जैसे एक सिंपल उदाहरण देता हूं। जैसे हम मनुष्य शरीर में हैं। अब मनुष्य शरीर में जो व्यक्ति है कभी भी सीवेज में या ड्रेनेज में नहीं जाएगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा। पर वही जीव अगर एक सुअर के शरीर में जाए तो उसको सीवेज अच्छा लगता है, कचरा अच्छा लगता है। अब जीव वही है, पर ऐसे कैसे फर्क है? एक को अच्छा लगता है, एक को नहीं अच्छा लगता है। जैसे कौवा होता है वो गंदी चीज खाता है, और जो हंस होता है अच्छी चीज खाता है। ऐसे कैसे? दोनों जीव हैं, उनके ऊपर जो कवरिंग है 3 गुणों का कवरिंग, उसके कारण उस जीव को लगता है कि कचरा अच्छा है, और वही मनुष्य जीवन के आने के बाद लगता है नहीं नहीं कचरा अच्छा नहीं। वैसे ही आत्मा के ऊपर जो कवरिंग है, वो कवरिंग के कारण उसको लगता है कि ये शरीर मैं ही हूँ, और उस शरीर के कारण वो आत्मा को भी बांध देता है। 3 गुण उसको बांध देते हैं, और यही बताया जा रहा है। फिर पिछली बार हमने चर्चा किया था कि सत्व गुण से कोई कैसे बन सकता है ना। तो हमने चर्चा किया था कि देखिए सत्व गुण में भी लोग क्या करते हैं, बहुत सारा इसको हम बोलते हैं फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी, सोशल कॉज एक्टिविटीज करते हैं। दान देते हैं, कपड़े देते हैं, या लोगों के लिए कल्याण की काम करते हैं, या कोई पोएट होता है, फिलोसोफर होता है, राइटर होता है, तो उनको जो बुद्धि है और उनका जो चेतना है उस मामले में वो थोड़ा सा ज्यादा विकसित होता है बाकी लोगों के कारण। तो उसके कारण क्या होता है, उनको लगता है कि अरे मैं तो ज्यादा महान हूं, और फिर वो जो भी कर रहा है ना, जैसे सोशल कॉज एक्टिविटी कर रहा है, या कुछ पोएम लिख रहा है, या कुछ लेखक के कर रहा है, उसको लगता है कि यही अच्छा है, और इसमें मुझे रस आ रहा है, और उसके कारण वो उसको बंध जाता है। काम कर रहे हैं सत्वगुण के, है ना। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था आप लोगों को पिछली बार की, मेरा एक फ्रेंड था ऑफिस का, नारायण नामक, वो जो है रोज मंदिर जाया करता था और रोज भगवान की पूजा करता था। तो जब मैंने उसको बोला इस्कॉन में आ जाओ तुम क्लास सुनने के लिए वगैरह, तो आता था, पर वो क्लास सुनने के लिए नहीं बैठता था। तो बोलता कि आनंद मैं ऑलरेडी बहुत कर रहा हूँ, मुझे कोई क्लास सुनने की जरूरत नहीं। तो वो कर्मकांड के लेवल में अटक गया। कर रहा है सब कुछ अच्छा, कोई पाप नहीं कर रहा है, दारू नहीं पी रहा, सिगरेट नहीं पी रहा, कोई भी चारों रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है मोर और लेस। पर मैंने बताया ना, उसको एक्चुअली डायरेक्टली बालाजी के अंदर, तिरुपति बालाजी के अंदर वहां पे जो अल्टर होता है, सुबह सुबह जो आरती होती है, उसमें उसको एंट्री अलाउड है, क्योंकि अयंगार ब्राह्मण है, तो वहां पे एंट्री अलाउड है। पर उसका चेतना कैसे? कर्मकांडी। मैं सब अच्छा कर रहा हूँ, मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं, मुझे कोई कथा सुनने की जरूरत नहीं है, मुझे जपा करने की जरूरत नहीं। मैं सुबह उठता हूँ, मंदिर में जाता हूँ, नमस्कार करता हूँ, आ जाता हूँ,
बस, और मेरा जन्म जो है अयंगार फैमिली में हुआ है, मैं जन्म से ब्राह्मण हूं, बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो चेतना है, ये जो भाव है, यही उनको उसी लेवल पे रखता है, आगे बढ़ने के लिए मौका नहीं देता। और इसीलिए ऐसे ऐसे स्तर में सत्वगुण उसको उनको बांध देता है अच्छे बहुत लोग, ये लोग बहुत अच्छे होते हैं। जैसे मेरा और एक फ्रेंड है वैभव नामक, तो वो हमेशा दूसरों की मदद करेगा, कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचेगा, कोई कितना भी उसके साथ बुरा व्यवहार करे वो अच्छे से व्यवहार करेगा, पर वो भक्ति में आ नहीं पाएगा। हम लोग एक ही साथ में 2008 में 7-8 में यूके में एक सत्संग में जाते थे, वो भी आता था, मैं भी आता था, पर दुर्भाग्यवश वो नहीं आ पाया भक्ति में। तो उसका प्रॉब्लम क्या हो गया पता नहीं मुझे प्रॉब्लम क्या है उसका, पर इतने अच्छे लोग हैं, सत्वगुण में हैं, कभी बुरा नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, पर वो भक्ति में आने पाते, या तो वहीं पे अटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है ये बहुत अच्छा काम, सोशल सर्विस कर रहा हूं मैं और सबका भला कर रहा हूं, ये सबसे अच्छा है, मैं यही करता रहूंगा। तो यहाँ पे वो गड़बड़ हो जाती है। तो सत्वगुण में उनको लगता है कि मैं सुपीरियर हूँ बाकी लोगों से, बाकी लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, मैं सुपीरियर हूं, तो मैं यहीं पे रहता हूँ, तो वो उनको बांध देता है। ये सत्वगुण का प्रॉब्लम है, करेक्ट। और फिर 3 गुणों के बारे में प्रभुपाद लिखते हैं कि देखो जो 3 गुण हैं वो 3 अलग अलग सलाखें हैं। सत्वगुण जो है वो सोने की सलाखें हैं, रजोगुण जो है वो चांदी की सलाखें हैं, और जो तमोगुण है वो लोहे की सलाखें हैं। सलाखें तीनों ही हैं। कोई ये नहीं बोल सकते कि अरे मेरे पास सोने की सलाखें हैं तो मैं कितना अच्छा हूं, नहीं, सलाखें तो सलाखें हैं, आपको बांध दिया उसने, ऐसे, है ना। फिर उसके बाद 7वें श्लोक में हम चर्चा कर रहे थे पिछली बार कि जो रजोगुण है वो व्यक्ति को बांध देता है। तो पिछली बार अनुराधा माता जी ने एक प्रश्न किया था कि प्रभु जी आपने बोला कि तमोगुण में व्यक्ति को इच्छा जो होता है, सॉरी, रजोगुण में व्यक्ति का जो इच्छा होता है वो उसको बांध देता है ना, अटैचमेंट, आसक्ति। तो फिर तमोगुण में और सत्वगुण में क्या बांधता है? पहले हम रजोगुण को डिस्कस करते हैं। रजोगुण में जो इच्छा होती है, जैसे हमने बोलता ना कि देहिनोस्मिन् नहीं सॉरी क्या ध्यायते विषयान् पुंसा संगस्ति उपजायते संजात संजायते कामात् क्रोध उपजायते क्रोधात् भवति सम्मोहो सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति विनश्यति। तो क्या हुआ कि मैंने कुछ देख लिया, मुझे अच्छा लग गया, मुझे लगता है कि मुझे चाहिए ही चाहिए, कुछ भी हो जाए मुझे चाहिए, तभी क्या हो गया, आसक्त हो गए उस चीज से। अब जब आसक्ति होती है तो व्यक्ति को जो रजोगुण है भाव होता है, मतलब उसके ऊपर हावी होता है, और इस आसक्ति के कारण रजोगुण पैदा होता है ना। और फिर उसके बाद क्या होता है, तो फिर उसको इच्छा होती है कि मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए, वो कभी संतुष्ट नहीं होता है, और इसके कारण क्या होता है, रजोगुण उसमें ज्यादा भर जाता है। तो एक रजोगुण का कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो जो इच्छा होती है उसके कारण रजोगुण पैदा होता है। और जो तमोगुण है जो आज हम चर्चा करने वाले हैं, तो उस पर आते हैं हम लोग। तो सत्वगुण है, वो सत्वगुण किससे पैदा होता है? सत्वगुण पैदा होता है ज्ञान से, ज्ञान से, शुद्ध व्यवहार से, और कोई पाप न करने से। तो कोई व्यक्ति है उसको ज्ञान है, उसको वो पाप नहीं कर रहा है, शुद्ध व्यवहार कर रहा है, तो इस चीज से सत्वगुण पैदा होता है। और तमोगुण किससे पैदा होता है? तमोगुण पैदा होता है अंधकार से, और इसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तमस्तु अज्ञानजम विधि, तमस मतलब अंधकार, मोहनम सर्वदेहिनाम, क्या करता है ये? सारे जीवों को मोहनम, मोह में डालता है। प्रमाद आलस्य निद्रा भी, प्रमाद मतलब पागलपन, प्रमाद आलस्य, आलस मतलब क्या, आलसपन, और निद्रा भी मतलब सोना। तो ये 3 गुणों से ये तमोगुण का हम समझ सकते हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा विस्तार में चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे एक तरह से देखा जाए तो तमोगुण सबसे खराब है, क्योंकि कम से कम रजोगुण में व्यक्ति को एनर्जी तो होती है। आपने देखा होगा कुछ कुछ लोग होते हैं तमोगुण मतलब एकदम सुस्त होते हैं, उनको हिलाना ही बहुत मुश्किल होता है। तो तुम सेवा करो, तुम आ जाओ, अरे नहीं छोड़ना, कौन जाएगा। तो ये तमोगुण का व्यवहार है। कम से कम रजोगुण में क्या है कि आप कुछ सेवा कर पा रहे हो, कुछ तो कर रहे हैं। और तमोगुण में ऐसा नहीं है। और पिछली बार हमने ये भी चर्चा किया था कि देवी देवताओं को अलग अलग, देवी देवताओं को पूजा करने का अलग अलग गुणों में अलग अलग होते हैं, है ना। तो मैं चर्चा किया था कि जो सत्वगुण में होते हैं, जो सत्वगुण में भी हैं और उनका व्यवहार भी सत्वगुण में, वो विष्णु की आराधना करते हैं। जो खुद से सत्वगुण में है पर उनका जो व्यवहार है या जो उपासना कर रहे हैं वो रजोगुण में है, तो वो ब्रह्मा जी का करते हैं।
जो सत्वगुण में है पर उनका जो उपासना है वो तमोगुण में है, वो शिव जी का करते हैं। और दोनों ही रजोगुण है तो राक्षस का करते हैं। और अगर वो है तमोगुण में और कर रहे हैं उपासना तमोगुण में, दोनों तमोगुण में, तो वो करते हैं भूत प्रेत का। तो ऐसे गुणों के आधार पे एक्चुअली उपासना होती है ना। इसका मतलब है कि जैसे रजोगुण में करना मतलब क्या कि बहुत स्ट्रांग इच्छा होना कि मुझे कुछ चाहिए। तमोगुण में मतलब का कोई पागल का इच्छा करना। जैसे आप देखेंगे तो शिव जी के केस में भी आता है कि शिव जी को एक भस्मासुर ने बोला था कि मुझे वर दे दो, पर उसने मांगा क्या कि दूसरे के सर के ऊपर मैं हाथ रखूंगा तो उसका हाथ सर कटना चाहिए। ये कौन सी इच्छा? इतना घनघोर तपस्या किया और मांगा क्या कि दूसरे का सर पटना चाहिए। ये तमोगुण वाला इच्छा है। उसको समझ में आता है कि क्या करूं क्या मैं। वैसे ही तमोगुण में कई सारे लोग धर्म का पालन करते हैं। क्या करते हैं? दूसरे को मारने का प्रयत्न करते हैं। वो प्रार्थना करते रहते हैं कि उसको मैं मारूं, उसका भला ना, उसका बुरा हो, है ना। कभी कभी सुना होगा कि ये लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, है ना। आपने सुना होगा ब्लैक मैजिक करते हैं किसी के पास जाके, तो ये तमोगुण में होता है। क्योंकि उनको क्या लगता है कि मैं इससे दूसरों लोगों को मार दूंगा, दूसरों का बुरा कर दूंगा, है ना। ऐसे कई सारे लोग उसे करते हैं। आप मुझे पता नहीं आप में से कितने लोगों ने जर्नी होम पढ़ा है, राधन महाराज का। तो उस बुक में एक उदाहरण आता है कि एक व्यक्ति होता है जो महाराज को मिलता है, वो जगह जगह से घूमता रहता है और बहुत डरा हुआ होता है। तो जब महाराज पूछते हैं तो पता चलता है कि उस व्यक्ति को एक व्यक्ति ने ब्लैक मैजिक से उसको परेशान किया होता है और इसलिए वो परेशान होता है। तो ऐसे कोई लोग होते हैं जो तमोगुणी होते हैं, उनको पता नहीं होता कि दूसरों का भला कैसे किया जाए, दूसरे के ऊपर कैसे किया जाए, वो सिर्फ उनका बुरा ही सोचते हैं। तो अभी भी जैसे ये जो युद्ध चल रहा है, दोनों पार्टियां क्या सोच रही हैं? दूसरों का बुरा ही करो। वो नहीं सोच रहे कि क्या होने वाला है, इससे दूसरों का कितना नुकसान होगा, कुछ नहीं सोच रहे। इसराइल सोच रहा है कि मैं ईरान को और लेबनान को मार दूं, और वो लोग सोच रहे हैं इनको मार दूं। दोनों ही तमोगुण में चल रहे हैं, है ना। ऐसे तो ये तमोगुण होता है। ठीक है, तो आज के श्लोक में हम चर्चा करेंगे कि तमोगुण का व्यवहार कैसे होता है। और जैसे इस श्लोक में आया है कि क्या करता है, तमस्तु अज्ञानजम विधि मोहनम सर्वदेहिना प्रमाद आलस्य द्राविस तन्निबद्धन्ति। तो जो तमोगुण है ये अज्ञान के कारण होता है। अंधकार मतलब क्या? अज्ञान। इसलिए हम बोलते हैं ना ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य। तो अज्ञान जहां होता है वहां तमोगुण ज्यादा होता है। जैसे मैं भी यहाँ पे मैं क्लास दे रहा हूँ, हमारे अपार्टमेंट के नीचे ये दशहरा के लिए जोर जोर से म्यूजिक लगा बैठे लोग। ये क्या है? तमोगुण व्यवहार है। उनको पता ही नहीं कि दशहरा मतलब क्या है। दशहरा मतलब आपको अपने ऊपर सोचना है, भगवान की आराधना करनी है। इतना बॉलीवुड का गाना लगा के कोई फायदा नहीं। पर ये क्या है? तमोगुणी व्यवहार है ना। ऐसे तो जो तमोगुण है सारे जीवों को भ्रम में डाल देता है, मोह में डाल देता है। अभी पर इसमें प्रॉब्लम क्या है कि तमोगुण पूरी तरह से खराब नहीं है। देखिए यार, आप हमारे को जीवन में जिंदा रहना है तो तीनों गुण की जरूरत पड़ती है। क्यों? सत्वगुण की जरूरत पड़ती है भक्ति करने के लिए, रजोगुण की जरूरत पड़ती है काम करने के लिए। देखो आपके पास रजोगुण ही नहीं तो काम कैसे करेंगे आप, है ना। तीसरा पर क्या है ना कि ये इसकी मात्रा ठीक होनी चाहिए। अगर सत्वगुण कम है और रजोगुण ज्यादा है तो भी फायदा नहीं। सत्वगुण ज्यादा चाहिए और रजोगुण कुछ हद तक चाहिए, है ना। पर जब हम शुद्ध सत्व में चले जाएंगे तब रजोगुण की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब आप इतने शुद्ध हो जाएंगे कि आप डेफिनेटली सेवा करेंगे, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि रजोगुण नहीं है तो फिर बिल्कुल सेवा नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। तो उसके लिए हमें शुद्ध सत्व जाना पड़ेगा, है ना। तो अभी देखिए मैं क्या बता रहा, हाँ, तमोगुण पूरी तरह से बुरा नहीं है। क्यों बुरा नहीं है? क्योंकि तमोगुण की भी जरूरत पड़ती है हमें। कब? जैसे हमें अगर सोना है ना, सोने के लिए तमोगुण की जरूरत पड़ती है। आपके पास अगर तमोगुण नहीं तो आप सो ही नहीं पाएंगे, है कि नहीं। और सोएंगे नहीं तो क्या होगा? सोएंगे नहीं तो शरीर का जो स्ट्रक्चर है, जो घटना है होता ही, मतलब शरीर को जब चलाना है हमको, वो नहीं चल पाएगा। आप सोएंगे नहीं तो शरीर जो रिकवरेट होता है, मतलब ठीक होता है रात में, है ना। जो पुराने सेल्स मर जाते हैं, नए सेल्स डेवलप होते हैं, उसके कारण शरीर को शांति मिलती है, उसको ब्रेक मिलता है ना। वो नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए कुछ हद तक तमोगुण की भी जरूरत पड़ती है। अब इसमें और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे सोते हैं हम लोग रात में, है ना? ये भी एक प्रकार की मिस्ट्री है। मिस्ट्री क्या है इसमें? देखिए हम जब सोते हैं तो लगभग 7-8 घंटा जब भी हम सोते हैं तो हम पूरी तरह से भूल जाते हैं हम कौन है। तो रात में सपने में क्या क्या आता है हमें ही पता है। तो सपने में क्या आता है, दिन में जो करते हैं वही सपने में आता है, पर हम पूरी तरह से खुद को भूल जाते हैं, है ना।
अब अगर इसको बोलते हैं कि अब अगर दिन में अगर मैं 7-8 घंटा खुद को भूल जाऊं, काम कर रहा हूं कुछ मैं और कुछ कर रहा हूं, और मैं खुद को भूल जाऊं मैं कौन हूं अगर, तो लोग पागल समझेंगे, लोग बोलेंगे तू हॉस्पिटल में दिखा भी, मेंटल हॉस्पिटल में जाता है ना। तो पर क्योंकि रात में हो रहा है और सबके साथ हो रहा है, तो सब बोलते हैं ये नॉर्मल है ना। तो अब देखिए मिस्ट्री कैसी है कि वही व्यक्ति जिसको दिन में अगर एमनेशिया बोलते हैं उसको, मतलब भूलने की आदत है, तो वो व्यक्ति को पागल समझा जाता है या तो उसको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है, पर वही व्यक्ति रात को सोए तो नॉर्मल है ऐसे। तो ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है। तो अगर ज्यादा तमोगुण है तो क्या होता है, पागलपन होता है, आलस आता है और नींद ज्यादा आती है। कुछ कुछ लोग होते हैं 12, 14, 16 घंटा सोते हैं, तो उनमें तमोगुण ज्यादा है ना ऐसे। तो पूरी दुनिया जो है, प्रोपर लिखते हैं परपट में कि पूरी दुनिया है जो पागल हो गई है। कोई ना कोई चीज के लिए पागल, कोई खाने के लिए पागल है, कोई पीने के लिए पागल है, कोई घूमने के लिए पागल है, कोई कपड़े के लिए पागल है, कोई फैशन के लिए पागल है, कोई ना कोई चीज के लिए पागल। और पागलपन का क्या नतीजा है, पागलपन का व्यवहार कैसे होता है, पागलपन का व्यवहार होता है कि उसको समझ में नहीं आता है कि क्या सही है क्या गलत है। आप सोचिए जैसे कोई व्यक्ति है ना, वो व्यक्ति क्या करता है, दारू पीने जाता है। अब रात में जाके वो दारू पीता है। हाँ, अब आपको पता है कि उस व्यक्ति को पता है कि दारू पीना गलत है, क्योंकि दारू से उसके शरीर इफेक्ट होने वाला है ना, अफेक्ट होने वाला है, शरीर में लिवर खराब हो सकता है, उसको पता है, फिर भी कर रहा है। क्यों, पागलपन। उसको लगता है कि दारू पीने से मुझे एंजॉयमेंट मिलेगा, इसलिए मैं दारू पीता हूँ और मैं दारू पीने से शांत हो जाऊं। तो ये पागलपन है। उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। हाँ, क्या है सही चीज जो मेरे लिए अच्छी है, क्या मेरे लिए अच्छी नहीं है, ये उसको समझ में नहीं आ रहा है, इसको बोलते हैं पागल। और ये है तमोगुण का व्यवहार। इससे एक मुझे कथा याद आती है। एक बार क्या हुआ, एक साधु था और एक साधु एक राजा के पास चले गया। तो राजा के पास चले गया तो आपको आवाज मेरी ठीक से आ रही है कि बैकग्राउंड नॉइज ज्यादा आ रहा है? सही आ रही प्रभु जी, कोई आ रही नहीं आ रहा है। It's okay. आ रही है, ठीक। तो क्या हुआ कि वो साधु एक दिन एक राज्य में आया। उस राज्य में एक राजा था, तो राजा के पास चले गया और राजा को फिलॉसफी देने लग गई कि देखो राजा, क्या ऐसा ना कि जीवन बहुत नश्वर है, कभी भी मृत्यु हो सकती है हमारी, तो तुमने अपना जो समय है व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, तुमने अपने अध्यात्म के लिए जगाना चाहिए। तो राजा ने बोला नहीं, मेरे पास तो बहुत टाइम है साधु जी, अभी तो मैं राज्य करना चालू कर दिया है, मेरे पास तो बहुत टाइम है। ऐसे करके उसने आर्गुमेंट देना चालू कर दिया। तो फिर साधु को समझ में आया कि इसका अभी तक टाइम नहीं आया है। तो उसने बोला तुम एक काम करो, मेरा एक कहना मानो, तुम पूरे जो तुम्हारा राज्य है, राज्य में ढूंढो कि सबसे पागल व्यक्ति कौन है, और उसको एक छड़ी दे दो और उसको बोलो कि पूरे राज्य में तुम घूमते रहे, है ना, छड़ी लेके, और उसको पागल डिक्लेयर कर दो, उसको खाने पीने के लिए दो, उसको पगार दो, सब कुछ दे दो। तो राजा ने बोला ठीक है भाई, क्या है तो है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो उसने सब जगह देखा, तो एक व्यक्ति पागल कुछ मिला उसको। तो उसने बोला कि ठीक है भाई, तुमको मैं ऐसे ऐसे पगार देता हूँ, तुम रोज एक काठी लेके घुमा करो। ठीक है। तो रोज ऐसे घूमता था और राजा अपना अपना काम करता था। कुछ सालों के बाद क्या हुआ कि राजा बहुत बीमार हो गया और उसको समझ में आ गया कि मैं भी मृत्यु को पाने वाला हूँ। तो वो बेड पे था, तो उसने सारे अपने रिलेटिव्स को बुलाया, सबको बुलाया। फिर उसको याद आ गया, अरे हाँ, उस पागल को बताना है, तो मैं जा रहा हूँ, तुम भी अपने अपने घर चले जाओ, मैं किसी और को जॉब दे दूंगा। तो क्या हुआ कि उसने उसको बुला लिया। तो पागल आ गया और राजा को बोला कि क्या आपकी क्यों बुलाया आपने मुझे। तो बोला मैं जा रहा हूँ दूर, तो तुम भी अपना अपना बोरे बिस्तर बांध दो, तुम भी चले जाओ, मैं तुमको पगार देता हूँ और किसी और को ढूंढते हैं, किसी और पागल को ढूंढते हैं। तो फिर उसने बोला कि कहाँ जा रहे हैं आप। तो बोला कि मैं ऐसे बहुत दूर जगह जा रहा हूँ कि वापस नहीं आ सकता। तो वो पागल ने बोला कि अच्छा आप दूर जा रहे हो, तो फिर आपके साथ रथ होगा आपका, आपके फैमिली मेंबर्स होंगे, आपके पास बहुत सारा खाना होगा, आपके पास बहुत सारे हीरे जवाहरात होंगे, बहुत सारे कपड़े लेके आएंगे। अरे बोला नहीं नहीं नहीं, वहां पे कुछ नहीं लेके आ सकते हैं, मुझे ऐसे ही जाना है। बोला अरे ऐसे कैसे, कुछ तो लेके जाते पड़ते क्या, कुछ खाना लेके जाइए, कपड़े लेके जाइए, कुछ तो लेके जाइए। बोला अरे तू पागल है बहुत, तू सही में पागल है, मैं ऐसी जगह जा रहा हूँ, मैं एक सुई भी नहीं लेके नहीं आ सकता। बोला ठीक है, तुम काम करो, कल एक दूसरे पागल को ढूंढो, उसको लाठी दे दो और उसको बोले कि दिन भर घुमा पड़े, उसको मैं सैलरी दे दूंगा। तो उस पागल ने क्या किया, वो लाठी ली और राजा के हाथ में दे दिया। बोला कि मेरा काम हो गया। बोला क्या, बोला हाँ मेरा काम हो गया। बोला क्या, मैं पागल लगता हूँ तुमको, मैं पागल हूँ, है तुम्हारी ये जरूरत,
तो वो व्यक्ति नीचे बैठ गया और उसने बोला, देखिए आप ही ने मुझे बोला कि ऐसी मैं जगह जा रहा हूँ जहाँ पे कुछ नहीं लेके रहता हूँ, कपड़े लेके रखता हूँ, खाना नहीं लेके रखता हूँ, मैं फैमिली मेंबर्स को लेके आता हूँ, कुछ नहीं लेके रखता, यहाँ तक मैं एक छोटी सी सुई भी लेके नहीं आ सकता। तो अगर आपको ये पता है तो आप अपनी पूरी जिंदगी इस चीज के पीछे क्यों पड़े थे कि मेरा राज्य, मेरे जो राज्य के लोग हैं, मेरे फैमिली मेंबर्स, मेरे रिलेटिव, तो आपने ये सोचा क्यों नहीं अभी पहले तक? तो तब राजा को समझ में आ गया, अरे बाप रे, ये व्यक्ति तो पागल लगता है बट है नहीं पागल, ये तो एकदम सयाना व्यक्ति है। उसने बोला, अरे तुम हो कौन? तो उसने बोला कि तुम्हारे जो हमारे जो गुरु महाराज है आपके पास आए थे साधु, उन्होंने मुझे बताया था कि इसको ऐसी इस तरह ही आप बता सकते हो शिक्षा, क्योंकि वो समझ नहीं पाएगा, तो इसलिए मैं आपके राज्य में घूमता रहा और आपके पास जब सही समय आया मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। तो ऐसे फिर जाके वो राजा समझ गया। तो जो स्टोरी है ये एक्चुअली हम सबों की स्टोरी है। हम सबको पता है हमारे एक दिन मृत्यु आने वाली है, हमें ये भी पता है कि हम आत्मा है, हमें ये भी पता है कि हम कुछ भी नहीं लेके आ सकते, हमें ये भी पता है कि हमें गोलोक जाना है, हमें ये भी पता है कि अंतकाले च माम एवं स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, मुझे भगवान कृष्ण को याद करना है मरते समय, पता है। यम यम वापी स्मरण भाव, ये भी पता है, जो भी मैं याद करूंगा मरते समय उसी को पाऊंगा, ये भी पता है। फैमिली के साथ आसक्ति, घर के साथ आसक्ति, जॉब के साथ आसक्ति नहीं होनी चाहिए, ये भी पता है। फिर भी हम उसी चक्कर में फंसे हुए हैं, नहीं निकल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम भी पागल। कहने का तात्पर्य क्या है कि तमोगुण इतना स्ट्रांग होता है, इतना शक्तिशाली होता है कि हम कितना भी प्रयत्न करें उसको दूर नहीं दिखे, वो उसी चीज को पकड़ के बैठ जाता है ना। आप सोचिए कोई किसी को मृत्यु होती है तो हम उसके स्मशान घाट ले जाते हैं उसको, और जब स्मशान घाट से वापस आते हैं या जब जा रहे होते तब बोलते हैं कि राम नाम सत्य है। जो मर गया उसको बोल रहे राम नाम सत्य है, अरे उसको तो पता ही नहीं था, पहले जिंदा होता तब तो बोल दिया होता, अब तो मर गया, उसको क्या करेगा। और जब स्मशान घाट से घर आते हैं तो क्या करते हैं, नहा धो देते हैं, मस्त खाना वाना खाते हैं और सो जाते हैं या टीवी देखते हैं। मतलब क्या है कि जब स्मशान घाट में है तब पता है कि भाई जीवन नश्वर है, कभी मृत्यु आ सकती है, पर घर वापस आ गए, भूल गए। ये है तमोगुण का प्रभाव, इतना जबरदस्त प्रभाव है कि आपकी ओर हावी होगा वो। इतना ही नहीं, आप जब नींद से उठते हो तब भी आपको समझ नहीं आता कि मैं कौन हूं, क्या करना है, करना क्या इसके आगे। तब जाके हमें परमात्मा बताते कि भाई तुम्हें आज उठना है, सुबह 5 बजे जपा करना है, उठो उठो। ये है तमोगुण का प्रभाव, जबरदस्त प्रभाव है तमोगुण का। हमें तमोगुण ही इस दुनिया में रख रहा है, मुंह में डाल रहा है कि तेरी पत्नी है, तेरा पति है, तेरे बेटे हैं, तेरे माता पिता हैं, सब कुछ तमोगुण का ही प्रभाव है, और हमें बिल्कुल ही अनासक्त होने से वो रोक रहा है ना। अब आज अगर आप मॉडर्न जीवन में देखेंगे तो मन के ऊपर बहुत कुछ रिसर्च किया जा रहा है कि मन कैसे प्रभाव करता है। अलग अलग लोग अलग अलग चीजों की तरह स्टडी कर रहे हैं। यूएस में स्टडी किया था तो उन्होंने बताया था कि लगभग 70% लोगों को साइकेट्रिस्ट की जरूरत पड़ने वाली, 70% ना, कोई कम आंकड़ा नहीं। और आजकल मैं ऑफिस में भी देखता हूँ, हर कोई व्यक्ति बोलता है कि आनंद मुझे स्ट्रेस बहुत है, एंग्जाइटी बहुत है, क्योंकि मन इतना जबरदस्त है कि माया ने उस हर एक को छीन लिया है, बुद्धि को छीन लिया है, तो उनका मन काबू में नहीं। तो वैष्णव पर्सपेक्टिव से, जो वैष्णव होता है उसके नजरिए से सारे लोग पागल है। जो पागल दिखता है वो भी पागल है, जो नॉर्मल दिखता है वो भी पागल है। क्यों? क्योंकि जो पागल दिखता है वो तो पागल है ही, बट जो सयाना दिखता है ऊपर से वो भी पागल है, क्योंकि वो टेम्पररी चीजों के पीछे पड़ा होता है। तो एक बार क्या हुआ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू एक बार एक पागल हॉस्पिटल में गए थे, वेदास हॉस्पिटल, पागल के हॉस्पिटल में गए थे। तो वहां पे अलग अलग पेशेंट्स मिल रहे थे। तो एक पेशेंट ने उनको पूछ लिया, एक पेशेंट ने पूछा कि आप कौन हो? तो उन्होंने बोला कि मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ इंडिया का। तो वो हंसने लग गया। तो पागल है। बोला किसी को बोलना मत, मैंने भी यही बोला था इसलिए मुझे अंदर डाल दिया। तो ये पागलपन है। एक्चुअली सारे जीव जो हैं खुद को समझते कि मैं शरीर हूं, मैं फलाना फलाना हूं, मैं जनरल मैनेजर परसिस्टेंट हूं, मैं ये हूं, मैं काउंसलर हूं। ये क्या है? पागलपन है।
ये भौतिक चीज में आसक्ति और भौतिक चीजों से खुद को क्या बोलते हैं इसको पकड़ना कि ये मैं हूं, ये पागलपन है। इसीलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो नॉर्मल दिखता है वो भी पागल है, जो पागल दिखता है तो पागल है ही। क्यों है? तमोगुण के कारण। देखिए जब व्यक्ति कोई चीज को देख लेता है, ध्यायते विषयान पुंसा संगस्ते से पुजायते संगा चंगादि कामात कामात क्रोध विजायते। कोई व्यक्ति किसी को देखता है, कोई चीज को देखता है तो उस चीज के पीछे पागल हो जाता है। जिसकी शादी हुई है, जिसके बच्चे हैं उसको परेशानी है, जिसकी शादी हुई है बच्चे नहीं है फिर भी परेशानी, शादी नहीं हुई है फिर भी परेशानी, तो सब जगह परेशानी है क्योंकि हर व्यक्ति पागल है भौतिक आसक्ति के लिए, भौतिक चीजों के लिए, है ना। 5वें स्कंद में ऋषभ देव जी अपने पुत्रों को बता रहे हैं, है ना, कि नूनम प्रमत्त कुरुते विकर्म। बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति जो होता है जो इंद्र तृप्ति करने के लिए बहुत पागल होता है ना, और मटेरियल एंजॉय करने के लिए, मटेरियल लाइफ एंजॉय करने के लिए पागल हो जाता है, और हर तरह के अलग अलग कार्यों में वो खुद को झोंक देता है और पाप का कर्म करने लग जाता है। उसको ये नहीं पता है कि जो मैं अभी करने वाला हूं पाप कृत्य, वही मुझे बांधने वाला है और उसके कारण मुझे पापों का सामना करना पड़ेगा, मुझे बहुत सारे रिएक्शंस आएंगे। उसको नहीं समझ में आता है, तो उसी चक्कर में फंसा रहता है, उससे बाहर ही निकल पाता है ना। वो ये नहीं समझता कि अभी जो मैं कार्य कर रहा हूँ उसके कारण मुझे अगला जन्म में लेना पड़ेगा और तब मैं फंस जाऊंगा, नहीं समझता है ना। और दूसरे श्लोक में 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के 5वें श्लोक बताते हैं कि जब तक हम अध्यात्म के बारे में नहीं पूछेंगे, जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे, तब तक हम हारते रहेंगे। पराभवस्तावद अबोध जातम। जब तक हम अध्यात्म के बारे में सोचेंगे तब तक हारते रहेंगे, हारते रहेंगे, हारते रहेंगे ऐसे। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि जो सयाना व्यक्ति होता है, जो पागल नहीं होता है, उसका डेफिनेशन क्या है, क्योंकि हर एक का व्यक्ति का डेफिनेशन अलग होता है। कि जो बाहर के लोग हैं वो अलग अलग चीजों के लिए पागल है, कोई पैसे के लिए पागल है, कोई और किसी पागल है, और वो लोग हमें पागल बोलते हैं। वो बोलते हैं कि क्या पागल लोग है, हर रोज उठ के हरे कृष्ण करते रहते हैं, रोज रोज मंदिर जाते हैं, पता नहीं क्या पागल लोग है, ऐसे बोलते हैं। इतना समय वेस्ट करते हैं, भगवद गीता पढ़ते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। उनको हम पागल लगते हैं और हम उनको पागल समझते हैं, है ना। तो सयाना व्यक्ति कौन है फिर? प्रभुपाद बोलते हैं भगवद गीता बोलती है कि जो व्यक्ति, अच्छा मैं ये प्रश्न आपको पूछता हूँ, आपको क्या लगता है कि सयाना व्यक्ति कौन है जो पागल नहीं है? उसको बोलते हैं इंग्लिश में हु इज अ सेन पर्सन। सेन मतलब सयाना, जिसको अकल है। हमारे वैष्णव प्रिंसिपल के हिसाब से सयाना व्यक्ति कौन है? यस प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। यस। जो समझ जाए कि मैं ये शरीर नहीं हूँ और मुझे जो भौतिकता में जो भी चीजें मैं जमा कर रहा हूँ वो मुझे साथ में ले नहीं जा सकता हूँ, जो चीज मैं ले जा सकता हूँ वो चीज में अगर मैं खुद को इन्वॉल्व कर लूं, वो आदमी सयाना है। परफेक्ट, है ना। जो भगवद गीता के डेफिनेशन के हिसाब से अगर मुझे पता है कि मैं आत्मा हूं और मैं शरीर नहीं हूं और मुझे करना क्या है, अकर्म करना है, विकर्म भी नहीं और कर्म भी नहीं, और भक्ति करनी है। जब भी समय मिले भक्ति करना है, जब भी समय मिले श्लोका पढ़ना है, जब भी समय मिले जंटिंग करना है, वो व्यक्ति सयाना है। जिस व्यक्ति को पता है कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य है गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, मुझे गोलोक वापिस जाना है और हरिनाम उसके लिए गाना पड़ेगा, ये व्यक्ति सयाना है। जो व्यक्ति इतना जानने के बावजूद भी अपनी ही रट में लगा रहता है, अरे मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरे ये मेरे वो व्यक्ति सयाना नहीं, वो व्यक्ति पागल है। जैसे भौतिक लोग पागल हैं, वैसे हम भी पागल हैं जो समझ नहीं पाते, है ना। एक बार क्या हुआ, एक पागल खाना था, तो एक डॉक्टर विजिट करने गए, देखा कि एक व्यक्ति था, उसने अपने दोनों कानों में छोटे छोटे पत्थर डाले थे, जिसको हम इंग्लिश में रॉक बोलते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इंग्लिश जोक है। तो डॉक्टर ने पूछा तुम क्या कर रहे हो? तो क्योंकि उस पेशेंट ने कानों में रॉक डाला था ना, मतलब पत्थर डाले, तो बोला कि मैं रॉक म्यूजिक सुन रहा हूँ। तो यही हालत ये भौतिक समाज की है। भौतिक समाज को ये नहीं समझ रहा है कि जो मैं कर रहा हूँ, जो भी मैं प्रयत्न कर रहा हूँ पैसा कमाने का या एंजॉय करने का, वो कुछ काम नहीं आने वाला मेरे मरते समय। पागलपन।
जिस चीज को, ये जो चीज टेम्पररी है, वो तमोगुण के प्रभाव में आके रखता है कि हमें यही परफेक्ट है, इसी से मेरा जीवन बनने वाला। ये पागलपन है, ऐसा है ना। तो खुद का जो आइडेंटिटी है, जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्यदास, ये ना जानना पागलपन है, तमोगुण का प्रभाव है ना। और फिर रात दिन काम कर रहा है, जैसे मैं बता रहा था उस दिन की, एक कनाडा में मेरे जब मैं रहता था, तो मेरे साथ एक और एक व्यक्ति रहता था, हम लोग पीजी में रहते थे। तो वो दिन में 2 जॉब करता था, सुबह से 6 से 3 और 5 से 10, 2 जॉब करता था। क्यों? पैसे के लिए। पागलपन है। लोग 24 घंटे काम करते हैं, है ना। क्यों? पागलपन है। क्या करना है उनको? और थोड़ा सा और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए, है ना। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, आप सोचिए कितने पागल लोग हैं, इनको पता नहीं है कि जो धुआं है, वो धुआं से मेरा लंग्स जो है खराब होने वाला है, फिर भी पिए जा रहा हूँ। उसके ऊपर लिखा है पैकेट में कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, वहां पे फोटो भी दिया है कि कैंसर होने से क्या होता है मुंह में, फिर भी स्मोकिंग करते जा रहे हैं। और आजकल डॉक्टर लोग भी करते हैं, डॉक्टर लोग ही कर रहे हैं जिनको पता है कि इसके कारण मुझे कैंसर हो सकता है। आप सोचिए, पागल नहीं तो फिर क्या है ना। लोग जो दारू पीते हैं वो भी पागल है ना। और ये लोग क्या करते हैं, सिगरेट पीते हैं, इट्स सो कूल बोलते। मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि जो गर्म चीज अंदर जा रही, तुम कूल कैसे बोल रहे हो। लोग पैसे के लिए पागल रहते हैं, पैसे के लिए कुछ भी करेंगे, किसी को मार डालेंगे, किसी का खून कर देंगे, कुछ कुछ कर देंगे। प्रेम के लिए पागल होते हैं। अभी रिसेंटली मुझे कोई बता रहा था कि एक वॉइस में बच्चा था, लड़का था, तो उसका एक लड़की के साथ प्रेम हो गया और बाहर रहता था। फिर तो क्या होगा, 6 महीने तक वो साथ में रहे, उसके बाद उस लड़की को कहीं हायर जॉब लग गया और यूएस चली गई वो जॉब करने के लिए। तो जाते जाते बोल गई कि देखो मैं अब यूएस जा रही हूँ और मुझे कोई तुमसे रिलेशन नहीं रखना, मुझे कोई बेटर हस्बैंड ढूंढना है, तुम भी मुझे भूल जाओ, मैं भी भूल जाऊँ। तो वो तो भूल गई, पर ये भूल ही नहीं पाया। 2 साल से अभी भी रो रहा है, अरे वो मेरी जो गर्लफ्रेंड है वापस आएगी, वापस आएगी। पागलपन है। देखिए आप, ये पुरुरवा करके जो कथा आती है भागवत में, वही पागलपन है कि वो ढूंढता रहा कि मेरी उर्वशी कहाँ है या मेनका कहाँ है, जो भी नाम है उसका, पर मिली नहीं। ये पागलपन है। देखिए कितना प्रभाव है ये तमोगुण का, कि व्यक्ति पूरा अपना जिंदगी बर्बाद कर देता है ना। जिस चीज के कारण आपका जो पूरा जिंदगी बर्बाद होने वाला आपको पता है, फिर भी उस चीज के पीछे लगा रहता है। एक लड़का आया था, वो इसका 6 महीने पहले मुझे और विमला गोपी से मिलने आया था। तो उसकी शादी हो गई थी और वो जो पत्नी थी एकदम क्रैक थी, मतलब पागल थी। वो क्या करती थी कि वो उसके मन का अगर ना सुनो तो बोलती मैं काट लूंगी, या मैं कूद जाऊंगी, मैं सुसाइड कर लूंगी, ऐसे बोलती थी। तो उसको पागल करके रख दिया था उसको। मेरे पास आया था तो मैंने बोला कि तुम सोच भी क्यों रहे, बोला कि कल से कल उसको डिवोर्स दे दो, बोला नहीं तो तुम्हारा जिंदगी एकदम हराम हो जाएगी। तो सोच रहा था नहीं प्रभु जी, मुझसे वो इतना प्रेम करती है, मैं भी प्रेम करता हूँ, कभी कभी ऐसे गुस्सा करती है पर बीच बीच में बोलती है कि आई लव यू। मैंने बोला क्या प्रेम है ये? अगर कोई तुमको इतना ब्लैकमेल कर रहा है, जो बोल रहा है कि मैं सुसाइड कर लूंगी और तुम्हारा नाम डाल दूंगी, तो वो कोई प्रेम है? और ऐसे कई सारे उदाहरण थे उसके केस में। जैसे बोलती थी कि तुम्हारे शादी के पहले उसने डिसाइड किया था कि मैं तुम्हारे मम्मी पापा कैसे रहूंगी, और शादी के बाद बोली कि नहीं मैं नहीं रहूंगी, तुम अगर मुझे रहने के लिए फोर्स करोगे तो मैं सुसाइड कर लूंगी। तो ऐसे, और उसके माता पिता को, लड़की के माता पिता को लड़की झूठ बोलती थी कि ये मुझे हाथ उठाता है, कुछ भी करता है। कहने का तात्पर्य क्या, ऐसे व्यक्ति के साथ भी पता होने के बावजूद लड़का अभी बोल रहा है कि मैं उससे प्रेम करता हूँ। मतलब कितना पागलपन है, मतलब अंधा प्यार है ना। हम मूवीज में देखते हैं बट रियलिटी में भी ऐसे ही लोग मिलते हैं आपको, जो ये नहीं समझ पा रहे कि जो मोह है कितना जबरदस्त है। उस व्यक्ति के कारण तुम्हारे जीवन में इतना कष्ट हो रहे हैं, फिर भी तुम बोल रहे कि मैं उससे प्रेम करता हूं। क्या पागलपन है ना। लोग पागल होते हैं नाम शोहरत के लिए, है ना। मुझे पैसा चाहिए, मुझे शोहरत चाहिए, लोगों ने मुझे भाव देना चाहिए। लोग पागल होते हैं एडवेंचरस स्पोर्ट करने के लिए, बंगी जंपिंग करते हैं, कहीं से ऊपर से जंप करते हैं। तो ये जो तमोगुण है ये जबरदस्त है, सारी दुनिया में छाया हुआ है। जो चीज तुमको अच्छी नहीं होती है वही चीज तुम्हें करनी है। ये पागलपन है। पागलपन तो क्या है? तो तमोगुण का प्रभाव ये है कि एक तो आपको पागल बना देता है, दूसरा प्रमाद आलसी बना देता है। अगर आपको दिन भर में कभी भी आलस आ रहा है या कोई काम करने की इच्छा, इसका मतलब क्या है? तमोगुण भर गया है। आप बोलेंगे प्रभु जी करे क्या? फिर अगर तमोगुण भर गया तो करे क्या?
हमें देखना चाहिए कि हम कैसी चीज खा रहे हैं। अगर बासी चीजें खा रहे हैं, पुरानी चीजें खा रहे हैं, या जिससे तमोगुण बढ़ता है, तो वो चीज हमें कम करनी चाहिए। ज्यादा तीखा खाने से रजोगुण बढ़ता है, और जैसा बासी खाने से तमोगुण बढ़ता है, तो वो चीजें हमें कम करनी चाहिए। दूसरा, हमारा एक शेड्यूल बनाना चाहिए कि मैं इतने बजे सोऊंगा, इतने बजे उठूंगा, है ना, और ज्यादा से ज्यादा मैं सत्वगुण में आने का प्रयत्न करूंगा। ऐसी चीज, और ऐसे लोगों के साथ रहो जो एकदम एक्टिव है ना, एक्टिव है, तब जाके हम तमोगुण के ऊपर प्रभाव डाल सकते हैं। तीसरा है प्रमाद, आलस्य, निद्रा भी। आलस होता है और नींद आती है, इसको बहुत नींद आती है, उसके ऊपर तमोगुण भरा हुआ है ना। तो वो लोगों को काम करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे मेरे फ्रेंड था, मैं जब बैचलर था, तो हम लोग साथ में रहते थे 4-5 लोग। तो शाम को 6-7 बजे आता था ऑफिस से, और आप ऑफिस से आने के बाद सो जाता था। बोला, अरे तू गले तो अभी सोएगा तो फिर तेरे को रात को नींद नहीं आई? बोला, नहीं नींद आई। सोता था घंटा भर, फिर हम लोग डिनर करने जाते थे और आके वापस हो जाता था, और उसको मस्त नींद आती थी। तो ऐसे लोगों में तमोगुण कूट कूट के भरा होता है, तो उनको ऐसे सत्वगुण में आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो तमोगुण जो है हमें नीचे खींचता है ना। तो ऐसे लोगों को बासी खाना पसंद आता है। जैसे एक ब्रह्मचारी थे, तो उनके घर में एक मेड आती थी, उनकी मम्मी के घर में। तो उनकी मम्मी के घर में कभी कभी खाना बचता था, रोटी सब्जी वगैरह वगैरह, तो वो देती थी, बोले कि तुम लेके जाओ अपने घर वालों के लिए। तो बोलती थी नहीं, ऐसे आप रख दो इसको, कल सुबह लेके आती हूँ। बोला कि क्यों, सुबह अभी भी फ्रेश है, भी फ्रेश खाओ। बोले नहीं, फ्रेश में कोई मजा नहीं है, इसको आप ना थोड़ा सा बासा करोगे तो ज्यादा मजा आता है। तो ये तमोगुण का प्रभाव है कि व्यक्ति को जो तमोगुण वाले व्यक्ति पसंद है, तमोगुण वाले चीजें पसंद है ना। तमोगुण वाले व्यक्ति और क्या करते हैं, दारू पीते हैं, अंधेरे में रहना पसंद करते हैं। जैसे अंधेरे में हम मूवी देखते हैं लोग, हम नहीं, मतलब लोग देखते हैं, हमें नहीं देखना है। मूवीज देखना, दारू पीना, ड्रग्स देना, है ना, ये तमोगुण का प्रभाव है। या ये लोग क्या करते हैं कि हॉरर मूवीज देखते हैं, रात रात भर के हॉरर मूवीज देखते हैं, ये सबसे बड़ा तमोगुण है। क्योंकि तमोगुण से क्या होता है कि वो अंधेरे में रहना पसंद करते हैं, और हॉरर मूवीज अंधेरे में रहती है। तो ये सारे तमोगुण के प्रभाव हैं अलग अलग, जिससे हमारा जो मन है एकदम आलसी हो जाता है, कोई भक्ति करने का मन नहीं करता है। तो इसके ऊपर हमें हावी होना पड़ेगा, ताकि हम तमोगुण के प्रभाव को निकाल पाए हमारे जीवन से। क्योंकि तमोगुण से ऊपर उठना बहुत बहुत जरूरी है, और इसको ऊपर लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हम अच्छे से भक्ति कर पाए, है ना। और अगर आलस आ रहा है, जैसे राधानाथ महाराज क्लास में बोलते हैं कि आपको अगर देखो भक्ति में आगे बढ़ना है और गोलोक जाना है, तो ऐसे लोगों के साथ संग करना पड़ेगा एकदम जो एंथुजियास्टिक है और एकदम एलिवेटेड है। ऐसे संग करेंगे तो हमारे भी एलिवेशन होगा, नहीं तो फिर क्या हम यहीं पे अटके पड़ेंगे। जो आलसी लोग हैं वो आलसी के अटके पड़ेंगे, और फिर गड़बड़ हो जाएगी ऐसे। ठीक है, तो हम यही विराम देते हैं। कोई प्रश्न है किसी को? यस वैभव प्रभु। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ये मतलब 3 गुण के बारे में बताया। तो कभी कभी होता है कि हम नहीं चाहते कि मतलब सपोज अभी तमोगुण में तो मिक्स होता है। सपोज कभी अभी मॉर्निंग में होता है, तो हम नहीं चाहते कि हम वो गुण में रहे, जैसे कि आलस वगैरह होता है, नींद आती है। तो वो चीज के लिए ओवरकम करने के लिए मतलब ये भी आता है ना कि हमारा आहार कैसा होना चाहिए, जैसे सात्विक, राष्ट्रिक होता। प्रभु जी, इसके बारे में बता दीजिए, मतलब क्या होना चाहिए, मतलब तमोगुण से बाहर आने के लिए, सत्वगुण में होने के लिए कौन सा आहार होना चाहिए? सत्वगुण में रहना है तो जो सात्विक आहार, सात्विक मतलब हमारा रोटी सब्जी दाल चावल, जिसमें तीखा कम हो, है ना। अब इसलिए हम कांदा लहसुन तो खाते ही नहीं है। कांदा लहसुन का भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि लहसुन होता है वो तमोगुण में होता है, तो जो कांदा होता है वो रजोगुण में होता है, तो हम तो खाते ही नहीं है। तो ऐसा वाला खाना खाएं जिसमें रोटी सब्जी, जो हमारा नॉर्मल डाइट है, उसमें रजोगुण का प्रभाव कम होता है ना। और घर का बना खाएं, घर का, क्योंकि हम जो घर बनाते हैं वो सात्विक होता है। जो बाहर बनता है खासकर रेस्टोरेंट में, वो हम खाते ही नहीं वैसे भी, पर वहां बाहर का जो होता है वो राजसिक होता है। दूसरा चीज, सत्वगुण में एक तो आहार हो गया, जैसे मैंने बोला कि नॉर्मल जो सब फ्रूट्स वेजिटेबल्स सब्जी, ये रोटी सब्जी, ये खाना मतलब सात्विक है, जो हमारे वैदिक संस्कृति के हिसाब से है, जो हमारे कंडीशन के आसपास है। मतलब हमारा जो महाराष्ट्र का जो सिचुएशन है उसके हिसाब से जो हम खाते हैं। अगर हम दूसरा खाते हैं, जैसे फ्रिज वाला खाना खाते हैं, है ना, फ्रिज में रखा हुआ खाते, तो वो बासी हो गया। वो भले आप फ्रिज में रखो उसको, तो बासी हो गया, है ना। दूसरा जो बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, फर्मेंटेड फूड होता है, वो भी तमोगुण में आता है, जैसे इडली सांबार वगैरह।
तो वो क्या है ना कि वो साउथ इंडियन जो उनका जो क्या बोलते हैं उसको क्लाइमेट है उसके लिए सुटेबल है, महाराष्ट्र क्लाइमेट के लिए सुटेबल नहीं है। तो आप उसको कभी कभी खा सकते हैं, महीने में एक बार ऐसे खा सकते हैं, ताकि हमारे तमोगुण में वो तमोगुणी ना हो ऐसे, क्योंकि फर्मेंट हो गया ना, वो फर्मेंट हो गया तो वो उसको रात को रखना पड़ता है, तो फर्मेंटेशन के कारण उसमें तमोगुणी एक्टिवेट। तो फ्रेश, जैसे फ्रेश बनाए आज सुबह ही खाओ या शाम को खाओ, आज रात वाला सुबह मत खाओ। ये एक और एक है, क्योंकि रात को रखते हैं एक्चुअली आयुर्वेद के हिसाब से, आपने अगर प्रसाद बनाया, भोग बनाया, तो उसको 4 घंटे के अंदर खाना चाहिए। बट अभी क्या कलयुग में इतना पॉसिबल नहीं, इतना शक्ति नहीं होते, माताओं में भी इतना शक्ति नहीं होता कि 3-3 बार बनाए फ्रेश, उतना तो हो नहीं सकता। तो कम से कम सुबह का शाम को खाओ, शाम का दूसरे दिन नहीं खाना। इसलिए जो भी कुकिंग करते हैं उसको इसके हिसाब से करना है, थोड़ा कम खाएंगे तो चलेगा, पर वो हिसाब से करना चाहिए, है ना। फिर राजसिक और तामसिक में क्या क्या आता है, जैसे कोई कोल्ड ड्रिंक्स पीना या आर्टिफिशियल फूड खाना, जैसे बिस्किट हो गया, ब्रेड हो गया, ये बेकरी प्रोडक्ट्स या मैदा खाना, ये सारा राजसिक और तामसिक में आता है, जो डाइजेशन अच्छे से नहीं कर पाता है और हमें जल्दी उठने का मन नहीं करता। ज्यादा मीठा खाने से भी गड़बड़ होता है। मीठा खाने से क्या, सुबह जल्दी नींद नहीं खुलती है, और जब नींद खुलती है तो नींद आती है ना, ऐसे। तो इसको अगर हम अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करेंगे तो आप देखिए कुछ ब्रह्मचारी हैं, वो बिल्कुल तीखा नहीं खाता, 0% तीखा, कम से कम तेल, कोई बेकरी प्रोडक्ट्स नहीं, सिर्फ नॉर्मल दाल चावल रोटी सब्जी खाते हैं, और उससे उनका तबियत ठीक होता है। और वेस्टर्न फूड हमें कम करना चाहिए, जैसे पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, सैंडविच हो गया, पास्ता हो गया, ये फूड हमारे लिए सुटेबल नहीं है एक्चुअली। कभी तो खा सकते हैं, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, बट रेगुलर नहीं होना चाहिए उसका। तो क्योंकि फास्ट फूड जो होता है वो जंक फूड होता है एक तरह से, क्योंकि फास्ट बनाया जाता है वो। तो फास्ट बनाने से क्या होता है कि जैसे पाव होता है, पाव 3-4 दिन पहले बना के रख देते हैं या 2 दिन पहले बना के रखते हैं, तो इतना फ्रेश नहीं है। फ्रेश मतलब क्या कि आपने जो जो जवार है या गेहूं है उसको पीस लिया और 1 हफ्ते में इसको यूज किया, और आज का जो क्या बोलते हैं फ्लावर बोलते हैं ना उसको, मतलब क्या बोलते हैं, पीठ है ना, फ्लावर को अपने गोंद दिया या जो भी बोलते हैं हिंदी में, और उसका रोटी बनाया आज के आज ही। ऐसा नहीं कि आज बना के रख दिया फ्रिज में, फिर 2-3 दिन के बाद बनाए तो वो बासी हो गया, है ना। तो ऐसे खाएंगे, जैसे प्रोपाल बताते थे कि राइस को 4-5 घंटे में खा लेना चाहिए एज मच एज पॉसिबल। फिर भी दिन का रात को खा सकते हैं, बट रात का सुबह नहीं खाना चाहिए। तो ये सारे चीजों को हमें ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाके हमारा आहार ठीक होगा। और रात को थोड़ा कम खाना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ, बट मैं भी अभी भी डिनर करके आ रहा हूँ, पर प्लान करना चाहिए कि कम खाएं। तो जनरली मैं क्या करता हूँ, जब ऑफिस जाता हूँ तो मेरा शेड्यूल बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मैं सुबह 10 बजे खाता हूँ और 3 बजे खाता हूँ, और फिर आने के बाद सिर्फ थोड़ा दूध पी के सो जाता हूँ। तो क्या होता है कि पेट एकदम हल्का रहता है, तो फिर आप सुबह उठ सकते हो और अच्छे से जपा कर सकते हो, नींद नहीं आएगी फिर आपको। ये सारी चीजों को हमें ध्यान रखना है ताकि हमारा जपा अच्छा, मेन हमारा उद्देश्य क्या है कि सारे जीवन के बाकी के अंग जो हैं वो हमारा जपा अच्छा करने के लिए होने चाहिए। हमारा उल्टा होता है, हम बाकी सब एंजॉय करते हैं, फिर बोलते हैं कि ठीक है जब भी जपा करता हूँ, तब तो नींद आती है ऐसे। ठीक है प्रभु? यस प्रभु जी, यस प्रभु, थैंक यू। और कोई प्रश्न है किसी को? ओके, तो और कोई प्रश्न नहीं है तो हम यहीं पर हम विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और आप सबको वापिस एक बार विजयदशमी